वेस्ट बैंक में तनाव है। आईडीएफ और हमास समर्थकों में टकराव जारी है। हिंसक झड़प में 200 हमास समर्थकों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में इजरायली छापेमारी का विरोध हो रहा है। और इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमला, अल कसाम ब्रिगेड ने दागे ताबड़तोड़ मिसाइल। आयरन डोम ने कई मिसाइलों को नष्ट किया। तेल अवीव समेत कई शहरों में बज रहे हैं सायरन। तो अल कसाम ब्रिगेड ने मिसाइलें दागी हैं और आयरन डोम ने मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। लगातार तेल अवीव में अलर्ट सायरन बजाया जा रहा है क्योंकि इस तरह की मिसाइलों से हमला करने की कोशिश जिसे आयरन डोम लगातार नष्ट करता नजर आता है। ये तस्वीरें आप देखिए उस हमले की और इसको कैसे आयरन डोम ने काउंटर किया। ये लेबनान बॉर्डर पर इजरायल और हिजबुल्लाह में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जैसे जैसे दिन जंग के बीत रहे हैं वैसे इसमें और तेजी होती जा रही है। देखिए उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आई है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने 10 से ज्यादा मिसाइल और मोर्टार दागे हैं। इजरायल के शुमरा, शुतला और मिनारा इलाके पर अटैक हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मिनारा में 4 इजरायली घायल हुए। तेल अवीव पर हमलों में 3 इजरायली नागरिक घायल। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है और लेबनान से मेटुला में प्रवेश करने वाले ड्रोन को मार गिराया है। तो ये जानकारी है लेबनान बॉर्डर पर घमासान को लेकर, जिसमें हमास के बाद अब हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती इजरायल के लिए बन रहा है। निनाद सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमास से ज्यादा अग्रेसिव अगर कोई है तो हिजबुल्लाह है। इजरायल के कई इलाकों में मिसाइल तक गिराए गए हैं हिजबुल्लाह की ओर से और इजरायल के साथ साथ हिजबुल्लाह के निशाने पर अमेरिका भी है। जिस तरीके की चेतावनी बार बार अमेरिका को दी जा रही है। देखिए हिजबुल्लाह अब वॉर रेडी हो रहा है धीरे धीरे। मेरे को लगता है कि जो पैटर्न इमर्ज हो रही है उसमें कहाँ तक ईरान हिजबुल्लाह को छूट देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह के अटैक होते हैं। पर इजराइल ने भी अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते 2 एयर स्ट्राइक्स की थी हिजबुल्लाह पे और उनके ठिकानों पे सीरिया में भी एयर स्ट्राइक्स की थी। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल भी कहीं कोई रुका हुआ है। मुझको लगता है कि अगला हफ्ता बताएगा, अगले 10 दिन बताएगा कि क्या गाजा में ये अटैक कंटिन्यू होते हैं। उसी से पता चलेगा कि हिजबुल्लाह का रुख कितना खतरनाक होगा। हिजबुल्लाह हम ये ना भूले हमास से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हिजबुल्लाह के पास 5-6 तरह की मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह 2016 में भी इजराइल से भिड़ा था और इक्वल होकर निकला था। ऐसा नहीं था कि इजराइल ने उसको दबा दिया था। तो अगर एक नया फ्रंट खुलता है तो इजराइल की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, पर खतरा उससे ज़्यादा होगा दायरा बढ़ने का वॉर का कि कहीं ईरान कहाँ तक हिजबुल्लाह को सपोर्ट करे। बिल्कुल, अगर इसमें दूसरे देश भी इन्वॉल्व हो गए तो ये लड़ाई लंबी खिंच जाएगी और ये एक बड़ी समस्या न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हवाई हमला। आईडीएफ ने नासिर अस्पताल के पास किया है हमला। इजरायली सेना ने एक इमारत को बनाया निशाना।